हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक नए और फ्रेश सेशन के साथ और बारी है फिलर्स की। हाँ, जानते हैं बहुत लंबा समय हो गया है और फिलर्स के एपिसोड बहुत कम आए हैं। 14वें और आज का जो 15वां एपिसोड है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप हो गया है। खैर, ये गैप चूंकि MWF में एडिटोरियल वोकैबुलरी रेगुलर आ रहा है, उस वजह से क्रिएट हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि साइड से फिलर्स और अदर एपिसोड्स जो कि OWS है और क्लोज टेस्ट ऐड करना है, उस सबको कंटिन्यू किया जाए। तो धीरे धीरे एपिसोड की संख्या बढ़ा दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के सेशन का पहला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपने इसको समझकर सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि द आर्मी हैड डैश प्रॉब्लम्स डैश इट्स कैपिटल बजट एंड फ्रीक्वेंटली हैड टू सरेंडर मनी। अब देखिए, जब यहाँ कह रहा है फ्रीक्वेंटली हैड टू सरेंडर मनी, तो मतलब है किसी वजह से वो उसको सरेंडर करना पड़ता होगा। तो किस वजह से सरेंडर करना पड़ता होगा? तो पहला देखिए यहाँ पर कह रहा है हैड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। ये मुझे यहां पर लग नहीं रहा है, और साथ में ये हॉन्टिंग इट्स कैपिटल, यहां पर इसका कोई सेंस आएगा नहीं। ठीक है, अनसीन प्रॉब्लम्स, ये इसका भी यहां पर सेंस नहीं बैठ रहा है। अब कह रहा है कि इमेंस प्रॉब्लम्स यूटिलाइजिंग इट्स कैपिटल बजट। अब देखिए कि यहां पर लग रहा है कि अगर वो अपने कैपिटल बजट को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जब खपत नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखिए एक वर्ड है, इमेंस का मतलब होता है विशाल और अमित से, और अम्टीन का मतलब होता है बहुत से और कई। तो यहां पर अम्टीन या काउंटिंग का भी सेंस नहीं आ रहा है और ड्रेनिंग का भी सेंस नहीं आ रहा है, और फ्यूचरिस्टिक इसके साथ बैठ नहीं रहा। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो मेरा सी में दिख रहा है कि आर्मी हैड इमेंस प्रॉब्लम्स यूटिलाइजिंग इट्स कैपिटल बजट एंड फ्रीक्वेंटली हैड टू सरेंडर मनी। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो सेंस के आधार पर सबसे बेहतर जो सेंस दे रहा है वो दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया? सी। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है इंडिया शुड डैश दैट द मिलिट्री ऑप्शन विल प्राइमरीली कॉज डैश टू द पीपल ऑफ इराक। अब देखिए इराक के लोगों के लिए क्या है? तो डिसऑर्डर, सफरिंग, डिजास्ट्रस, ओपोजिशन एंड हॉस्टिलिटी। यहां पर हम देखें कि इंडिया शुड प्रोजेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया शुड एम्फेसाइज, ये लग रहा है कि इंडिया को जोर देना चाहिए दैट द मिलिट्री ऑप्शन विल प्राइमरीली कॉज, है ना, सफरिंग्स टू द पीपल ऑफ इराक। ये मेरा सेंस दे रहा है। डिक्टेट का कोई मतलब नहीं, इंडिया शुड डिक्टेट यहां पर सेंस नहीं देगा। मैनिफेस्ट का जो सेंस है वो देखिए की जगह लेना या हड़पने के सेंस में है, तो इंडिया शुड मैनिफेस्ट, यहां पर भी ये सेंस नहीं आएगा। इंडिया शुड मेंटेन, यहां पर मेंटेन का कोई मतलब नहीं। इंडिया शुड एम्फेसाइज, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि इंडिया शुड एम्फेसाइज, भारत को जोर डालना चाहिए दैट द मिलिट्री ऑप्शन विल प्राइमरीली कॉज सफरिंग्स टू द पीपल ऑफ इराक, और ये जाकर के सही मीनिंग दे रहा है। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी, देखिए मैंने कई बार कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वोकैब की जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपके पास वोकैबुलरी की नॉलेज कम है, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर सबसे पहले तो वर्ड्स का एक प्लेलिस्ट में जो है वो बना हुआ है। 27 एपिसोड है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें पढ़ाए गए हैं। उसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स काफी विस्तार से बताया गया है, और उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी मीनिंग जो है वहां बताई गई है। साथ में इधर जो इन दिनों चल रहा है, प्रत्येक ऑल्टरनेट में MWF में हम आपके लिए लेकर के उपस्थित होते हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। और ये जो एडिटोरियल होता है, जो पूरे पेज होता है ना एडिटोरियल का, उसके हर एक शब्द को मैं खुद से चुन करके उसको सिलेक्ट करता हूं, और कोशिश करता हूं कि पिछले दिन की जो शब्द है वो दोहराया ना जाए और नया शब्द आपको मिले। तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वहां पर हम उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी रखते हैं, एग्जाम्पल भी रखते हैं। तो ये एपिसोड जो है कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कई मायने में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी अंग्रेजी को प्रभावी करना चाहते हैं, अच्छे शब्दों के प्रयोग के साथ आप जो है फ्रेंडली होना चाहते हैं, तो ये एपिसोड्स आपको देखना जरूर चाहिए। तो देखिए जरूर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय यहां पर समाप्त हो गया है। कह रहा है फ्रीडम शुड बी लुक्ड अपॉन एज अ फैसिलिटी डैश अस टू प्रॉपरली डैश आवर ड्यूटीज। ठीक है, अब कह रहा है यहां अगर हम देखें इंडो का मतलब होता है दान देना या सहायता देना। लुक्ड अपॉन एज अ फैसिलिटी इंडो अस, यहां पर इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ये खत्म है। वैसे भी इंप्लीमेंट आवर ड्यूटीज नहीं होगा, ठीक है। यूज आवर ड्यूटीज का कोई मतलब नहीं होगा। गिफ्टेड फैसिलिटी, गिफ्टेड अस। सब्जेक्टिंग, फैसिलिटेट का मतलब आप जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप फैसिलिटेट का मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। ठीक है, अब यहां अगर हम देखते हैं तो डिस्चार्ज का मतलब है निर्वहन करने से। फ्रीडम शुड बी लुक्ड अपॉन अ फैसिलिटी इनेबलिंग, अगर हम यहां पर रखते हैं इनेबलिंग, हमको इनेबल करता है अस टू प्रॉपरली डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, है ना, ताकि हम जो है अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके। तो यहां जो देखिए, अब यहां पर फैसिलिटेट का मतलब है सरल बनाना और मदद देना। चलिए मैंने खुद ही बता दिया। तो यहां सवाल का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी से। सबसे बेहतरीन आंसर क्या है कि फ्रीडम शुड बी लुक्ड अपॉन अ फैसिलिटी इनेबलिंग अस, जो हमको इनेबल करता है किस चीज के लिए, प्रॉपरली डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज। और तब जाकर के इसका मीनिंग कंप्लीट आएगा। यहां पर गिफ्टेड ठीक नहीं लग रहा है, यहां पर सरल बनाने के लिए वो सेंस नहीं है, यहां सपोर्ट और प्रोवाइडेड जितना बेहतर सेंस ये वाला दे रहा है किसी और ऑप्शन से नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका बी। चले लेते हैं अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है, और कह रहा है कि फॉर एवरीवन डेथ इज डैश एंड इट डैश कम्स एट द राइट टाइम। अगर हम राइट टाइम की बात करें तो यहां पर हाईली का कोई सेंस नहीं आएगा, यहां पर फ्रीली का कोई सेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डेफिनेटली की बात करें तो हर इंसान की जिंदगी में एक ही चीज है जो अपने राइट टाइम से आता है, उसको जब आना होता है वो आ जाता है। मौत फिक्स है, और ये अपने नियत समय पर आने के लिए जाना जाता है। जब जिसका समय होता है, कितनी भी खतरनाक स्थिति से आप गुजरे, अगर आपके मौत को नहीं आना है तो वो नहीं आएगा और आप बच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सर्वाइवल केसेस आपने देखे होंगे, और आपने ऐसा भी देखा होगा कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं और वो बंदा नहीं बचा या बंदी नहीं बची, चल बसा, तो वो क्या था, वो उसका राइट टाइम था, वो आ गया। तो यहां पर सबसे जो बेहतर है वो है डेफिनेटली। क्या है, डेफिनेटली कम्स एट द राइट टाइम। तो यहां पर जो है और सब कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा है, मेरा सबसे बेहतर आंसर है इसका। इमेंसली का मतलब होता है बहुत अधिक, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां कोई सेंस ही नहीं दे रहा। सबसे बेहतर ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर सी। आयरनिकली का मतलब होता है व्यंग पूर्वक और विडंबनात्मक रूप से। देखिए वर्ड में यहां पर इसलिए लिख देता हूं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, मान लीजिए आपको आता है
लेकिन फिर भी जब आप बना रहे हैं वहां पर अगर नोट डाउन करते हैं, और ये आदत है कि जो भी वर्ड है आप टांकते चलो नोटबुक पर, तो कभी जब रिवीजन करोगे तो वो सामने आएगा। और चीजों को जब बार बार आप करते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में एक निशान छोड़ता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि जो सड़क के किनारे, जो खेत के किनारे किनारे से सड़क जाती है, उसमें कई बार क्या होता है ना कि लोग नजदीक की होने के लिए बीच खेत से भी क्रॉस कर लेते हैं। जब फसल नहीं लगी होती है तो बीच खेत से वो चले जाते हैं, और धीरे धीरे एक के देखते हुए दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, चौथा जाता है, और ऐसा होते होते बीच खेत से एक पगडंडी की निशान बन जाती है। तो आप समझिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बार बार जाने से हुआ। तो आप किसी भी शब्द को जानते हो तो वहां उसका मीनिंग सोचो जरूर, और अगर मैं यहां बता रहा हूं तो आप उसको नोट डाउन करो। ये एक ऐसी आदत है जो आपके दिमाग में उस शब्द के सेंस का छाप छोड़ जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, तो बना पाएंगे। तो यहां पर है आयरनिकली का मतलब होता है व्यंग्यपूर्वक या विडंबनात्मक रूप से, इमेंसली का मतलब होता है बहुत अधिक। तो मैंने कहा कि यहां पर जो है कम्स एट द राइट टाइम, उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन मेरा डेफिनेटली लग रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। तो देखिए क्या कह रहा था, करंट वर्ल्ड वाइड डैश ऑफ इस्लामिक टेररिज्म मेक द टास्क ऑफ डैश दिस मेनेस इमेंसली डिफिकल्ट। अब जब यहां पर कह रहा है मेरा दूसरा ऑप्शन देखिए, अवॉइडिंग, काउंटरिंग, सॉल्विंग, एवर्टिंग एंड सपोर्टिंग। सपोर्टिंग की बात होगी ही नहीं, इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहा है। एवर्ट का मतलब टालने से होता है, भैया टालना नहीं है उसको, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको सॉल्व नहीं, सबसे बढ़िया उसको काउंटर करना है। सॉल्विंग भी यहां पर सेंस नहीं देगा, यहां सेंस क्या देगा, काउंटरिंग। तो यहां मेरा सीधा दिख रहा है कि द करंट वर्ल्ड वाइड लिंक्स, ये जो करंट वर्ल्ड वाइड लिंक्स है ऑफ इस्लामिक टेररिज्म का, मेक द टास्क ऑफ काउंटरिंग दिस मेनेस इमेंसली डिफिकल्ट। ये क्या बना देता है, उसके काउंटर करने को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है, आसानी से हमको मिल गया कि इसका बी है। अब देखिए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने पकड़ा और देखा कि भैया एवर्टिंग, अवॉइडिंग सबसे बढ़िया है काउंटरिंग। हम जब इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं उसको काउंटर करने की बात करते हैं, और जब हम काउंटरिंग की बात करेंगे तो मेरा ऑप्शन सामने से दिख रहा है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, बी। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है सेंसर बोर्ड शुड डैश कंसिडरेबल सर्कमस्पेक्शन ऑन मूवीज डैश द मोरालिटी एंड डिसेंसी ऑफ आवर पीपल। अब यहां पर एक वर्ड है, ये जो है डिफाइन, ये चुनौती देना और विरोध करना और सामना करना, ठीक है। यहां पर देखिए हैम्परिंग द मोरालिटी एंड डिसेंसी ऑफ आवर पीपल, ये नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है सेंसर बोर्ड डैश कंसिडरेबल कंट्रोल कंसिडरेबल सर्कमस्पेक्शन ऑन मूवीज हैम्परिंग द मोरालिटी एंड डिसेंसी। अगर हम यहां पर देखें डिसरिगार्डिंग का भी सेंस नहीं आएगा, ठीक है। हैम्परिंग नहीं करता है, डिसरिगार्ड कर सकता है, उसको प्रभावित करने का सेंस सबसे बेहतर है कि क्या करता है, मोरालिटी एंड डिसेंसी ऑफ आवर पीपल को प्रभावित करता है। जो उनकी डिसेंसी है ना, फिल्मों को देख करके वो प्रभावित होती है, जो मोरालिटी है उसको देख करके प्रभावित होती है। हैम्पर वैम्पर का सेंस वहां पर नहीं आता है, यहां पर डिफाई करने का भी सेंस नहीं आएगा। तो यहां जो सबसे बेहतर आ रहा है कि सेंसर बोर्ड शुड एक्सरसाइज कंसिडरेबल सर्कमस्पेक्शन ऑन मूवीज अफेक्टिंग द मोरालिटी एंड डिसेंसी ऑफ आवर पीपल। तो सबसे बेहतर आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर ई। इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन ई है। एक्सरसाइज पहले वाले में आएगा, यहां पर हम क्या डालेंगे, एक्सरसाइज डालेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, अफेक्टिंग यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए क्या कह रहा है, प्रॉपर डैश नीड्स टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर रॉक्स एंड हिलॉक्स। अब इसका मतलब होता है छोटी पहाड़ी और टीला से, छोटी पहाड़ी या टीला कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि प्रॉपर डैश नीड्स टू बी टेकन, प्रॉपर प्लानिंग, अटेंशन, एक्शन, कंसिडरेशन। सबसे बढ़िया है प्रिजर्वेशन। क्या प्रिजर्व करना है? प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर। तो सबसे बेहतर शब्द यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको प्रिजर्व करना है कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन नीड्स टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर एमिडस्ट रॉक्स एंड हिलॉक्स। यहां पर अक्रॉस नहीं होगा, अराउंड नहीं होगा, अक्रॉस नहीं होगा, तो ये तीनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। कवरिंग का सेंस ही नहीं दे रहा है। सबसे बढ़िया सेंस आ रहा है इसका कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन नीड्स टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर एमिडस्ट रॉक एंड हिलॉक्स। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए आसानी से सवाल बनता है, अगर एक बार में नहीं बने वीडियो को पॉज करिए, 2 बार 3 बार सवाल को पढ़िए, शब्दों के साथ उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी आपको ज्यादा समय लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये समय घटेगा और आप कल को खुद कमेंट में लिख करके ये बताने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ सर मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, अब अच्छा बन रहा है। देखिए हर आदमी की शुरुआत 0 से ही होती है, वो धीरे धीरे ही चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर उसकी रफ्तार बढ़ती है। बच्चों को देखिए, वो पहले पलटना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है सहारा लेकर के। उसके विकास को देखिए, अपने ही डेवलपमेंट को देखिए, अपने 4-5 साल पुरानी तस्वीर को एक साथ रखिए और अपने जो क्रमवार आपका डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से आपकी सोच बदली है, आपका रहन सहन बदला है, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदला है, सेम है। बस अधैर्य होने की जरूरत नहीं है, आराम से बस रेगुलर होना चाहिए और अपनी ड्यूटी का जो है वो निर्वहन आप ठीक से कीजिए, वो एक मेंटेन रखिए कि भैया अनुशासन यहां जरूरी है, रेगुलर जो आ रहा है उसको करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स द डैश ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन अ डैश। अब कह रहा है क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां नोज डाइव, यहां देखिए नोज डाइव का मतलब क्या है? नोज डाइव का मतलब होता है भारी गिरावट आना, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन अ नोज डाइव। यहां पर आगे देखिए स्टैचर का मतलब होता है कद, महत्ता, क्षमता या उपलब्धि में कमाई हुई इज्जत, ठीक है। ये स्टैचर यहां पर। और यू टर्न का कोई सेंस ही नहीं होगा, बैक सीट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन अ वास्टनेस। वास्टनेस का मतलब होता है विशालता से, विस्तार से, है ना। क्या है? विशालता से और विस्तार से, ठीक। तो यहां नोज डाइव का सेंस नहीं आता है, भारी गिरावट नहीं आई है। क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बेहतर अगर सेंस देखें तो ये दे रहा है कि एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना काफी विशालता वो हासिल कर ली है। इन द लास्ट फ्यू इयर्स द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन अ वास्टनेस। और सबसे बेहतर जो इसका आंसर है, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है द पॉलिटिशियन डैश नो टाइम इन डैश स्लाइटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रॉन्ग फुट देयर ओपोनेंट्स। अब ओपोनेंट्स की बात कह रहे हैं तो काउंटिंग, एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लोरिंग, ब्रेकिंग एंड यूटिलाइजिंग। यहां पर एक यूटिलाइजिंग लग रहा है, ब्रेकिंग का कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लोरिंग का कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लॉइटिंग का एक सेंस लग रहा है, काउंटरिंग से कोई मतलब नहीं है वहां पर। कह रहा था पॉलिटिशियंस लूज नो टाइम। अगर हम इसको गौर करें, इग्नोर नो टाइम, तो यहां पर ये होगा नहीं। अगर हम देखें तो पॉलिटिशियन lose no time in exploiting slightest opportunity to wrong foot their opponents। मतलब है अपोनेंट्स की जो छोटी सी भी गलती होती है ना, उसको एक्सप्लॉइट करने में ना कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, कोई मौका नहीं गंवाते। तो सबसे बेहतर आंसर जो इसका दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्या है?
कि द पॉलिटिशियन lose no time in exploiting slightest opportunity to wrong foot their opponents। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है इंडियंस आर नो डैश टू कम्युनल डैश इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, किस नाम पर? कम्युनल डैश। कम्युनल कास्टिज्म नहीं होगा। कम्युनल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब तालमेल की कमी और विरोध हो सकता है। कम्युनल इम्बैलेंस, यहां मेहम का मतलब खलबली से है, यहां पर देखिए। और इम्बैलेंस नहीं सेंस है, कम्युनल टेंशन रख सकते हैं। ठीक है, आर नो अथॉरिटी, तो यहां से खत्म हो जाएगा। मेहम रखा जा सकता है। अब यहां पर जो मेरा दिख रहा है वो दिख रहा है स्ट्राइफ, तो आर नो सेकेंड टू, तो यहां सेकेंड का कोई सेंस नहीं आएगा। सबसे बढ़िया आ रहा है सेंस यहां पर कि इंडियंस आर नो स्ट्रेंजर्स, मतलब वो इतने बेखबर या अजनबी नहीं है। किस चीज से भाई? टू कम्युनल मेहम, है ना। मेहम का मतलब खलबली से है, अफरा तफरी से है, जो गड़बड़ी होती है उससे है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो सबसे मेरा जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ई। देखिए मैंने स्ट्राइफ ठीक लग रहा था, कम्युनल स्ट्राइफ, लेकिन यहां पर सेकंड का सेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको वहां से खत्म कर दिया। इम्बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, कास्टिज्म का यहां कोई मतलब नहीं है, टेंशन आता है तो अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं आ रहा था। तो इस हिसाब से जब एलिमिनेट करके हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे तो मेरा आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है रेप केसेस मस्ट बी डैश इन कैमरा विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ डैश जजमेंट। तो जजमेंट डिलीवर किया जाता है बॉस, सीधा सीधा ये अंडरस्टैंडिंग है। जजमेंट अनाउंस नहीं, ट्राइंग, फाइनलाइजिंग, हियरिंग नहीं, यहां पर सीधा सीधा है डिलीवरिंग। तो कह रहा है रेप केसेस मस्ट बी ट्राइड, उसका जो ट्रायल पीरियड चलता है, जो उसकी सुनवाई होती है, मस्ट बी इन ट्रायल जो है ना, मस्ट बी ट्राइड इन कैमरा विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, यानी जजमेंट जो दे उसमें समय कम लगाए, अंतराल कम होना चाहिए। तो इस लिहाजन जो इस सवाल का जवाब आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ई। सीधा सा है, रेप केसेस मस्ट बी ट्राइड इन कैमरा विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, क्योंकि जजमेंट डिलीवर करने की बात है तो बाकी सीधा सीधा यहां से खत्म हो जाता है, ऑप्शन कट जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आराम से आसान सवाल है। कह रहा है डिकेड्स ऑफ अनकंट्रोल इलीगल, अब इलीगल ऑक्यूपेंसी यहां पर आएगा नहीं, इलीगल फ्लो। सबसे बढ़िया है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बांग्लादेश से यहां सबसे सेटल हो रहा है। अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेमोग्राफिक इन्वेजन ईयर्स अगो, सबसे बेहतर। यहां सेटलमेंट का कोई मतलब नहीं, इलीगल एंट्री का कोई मतलब नहीं है, सबसे बेहतर है यहां पर इमिग्रेशन। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का केस इंडिया में हमेशा रहा है और अभी भी ये घटनाएं आम है। खैर यहां पर कुछ ऐसा नहीं कहता है, नेपाल जैसे देश से आ जाते हैं और यहाँ तो भैया 200, 250, 300 में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो कम से कम अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने फायदे के लिए देश को ताक पर रख देते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। देखिए ये आपकी नैतिकता का परिचायक है। वो तो आते हैं भैया, उनको कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, या फिर वो किसी गलत नियत से आते हैं, जो भी करते हैं, बट हमको सचेत जरूर रहना चाहिए। ये हमारा देश है, ऐसा नहीं है कि हमारी ड्यूटी सिर्फ हमारे परिवार तक समाप्त हो जाती है। अगर हमारे देश को आहत होगा
उसको परेशानी होगी तो वो हमारे राज्य को प्रभावित करेगा और हमारे घर तक पहुंचेगा। इसलिए ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस पर ध्यान रखें और ऐसी कुछ गड़बड़ी की सूचना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा द मोर यूनाइटेड द पीपल डैश द डैश। अब देखिए द मोर के बाद यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री लाएगा, क्योंकि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री इसका आपने ग्रामर में पढ़ा है। द सुनर द बेटर, द मोर द मोर। अब यहां पर सबसे पहले नेचुरल खत्म, मोस्ट खत्म, स्ट्रॉन्ग खत्म, दो ऑप्शन है वाइडर एंड ग्रेटर। The more united the people, the wider is their ability. Wider नहीं greater ability हो जाएगी। यहां पर ये भी खत्म। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया? सीधा सीधा देखिए ग्रामर यहां पर काम कर गया। हमने कहा कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री, द मोर द हायर वी गो द कूलर इट इज, द हायर द कूलर, द बेटर द सुनर। तो यहां पर जो लगा हुआ है द मोर, तो यहां पर भी इसके साथ क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। तो ये नेचुरल खत्म, मोस्ट खत्म, स्ट्रॉन्ग खत्म। अब यहां वाइडर एंड ग्रेटर है। द मोर यूनाइटेड द पीपल, द ग्रेटर इज देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब होता है निपटने से, ठीक है। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विदस्टैंड का मतलब सामना करना, सहन करना, निपटना। इसलिए इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए ग्रामर की जानकारी थी, फटाफट डिलीट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है लेट अस डैश ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस एंड हेटर्ड फॉर दिस इज अ डैश ऑन द फेयर नेम ऑफ द नेशन। ठीक है, फेयर नेम ऑफ नेशन। अब यहां पर आइए, ब्लॉट का मतलब होता है दाग धब्बा से, ठीक है। आगे देखिए जो मॉकरी है इसका मतलब उपहास और मजाक से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला वर्ड है डिसवेड का मतलब रोकना और विदाई से होता है, बाकी तो कॉमन है। अब कह रहा है लेट अस अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस। हम क्या करें? ऑल टाइप ऑफ वायलेंस को अवॉइड करें, फिनिश नहीं करें। डिसवेड का मतलब रोकने से आ सकता है, लेकिन सस्पिशन का यहां पर सेंस नहीं आएगा। सबसे बढ़िया जो है दाग धब्बा के सेंस में आए, तो ये भी यहां पर खत्म हो रहा है। डिनाई करें, डिनाई नहीं डैमेज करता है नेम को, ये कर सकते हैं। एड्रेस एंड सेम एड्रेस ऑल टाइप ऑफ वायलेंस, ये मेरा सेंस नहीं देगा। तो सबसे बढ़िया जो पहला ऑप्शन है कि लेट अस अवॉइड, हम उसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि वो ना हो, उसको नकारें, उसको दूर करने की कोशिश करें। लेट अस अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस एंड हेटर्ड फॉर दिस इज अ ब्लॉट, जो कि क्या है? धब्बा है ऑन द फेयर नेम ऑफ द नेशन, जो कि क्या है? धब्बा है एक अच्छे देश के नाम पर। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही आसानी से बन जाता है जब आप सेंस को समझते हैं, शब्द की मीनिंग आपको पता होती है। नहीं रहती है तो लिखिए, 14 एपिसोड में इतने सारे बताए, और भी तो वर्ड्स के इतने सारे एपिसोड्स आ रहे हैं, करिए। OWS भी तो वोकैबुलरी ही है, थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन उसको करिए, वोकैब की तरह ही याद कीजिए। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा था एंशिएंट पीपल डैश हैड अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ साइंस देन वी गिव डैश टू देम फॉर। अब यहां पर जो प्रिविलेज का मतलब है सुविधा, सौभाग्य या विशेषाधिकार, एंशिएंट पीपल को हम कहां से प्रिविलेज देंगे भाई? अब यहां पर आ जाइए, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः और शायद से, ठीक है। और अकॉर्ड का मतलब होता है मेल खाना और साथ जाने और अनुरूप से, यहां पर अकॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर हम इसको देखते हैं। कह रहा है एंशिएंट पीपल डैश
हैड अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ साइंस। अब यहां पर डेफिनेटली हम लिख नहीं सकते, सिग्निफिकेंटली का कोई सेंस, और वेट थोड़ी होगा, मार्क्स थोड़ी देंगे हम उनको, अकॉर्ड थोड़ी होगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा। उनको क्रेडिट देने की बात कर सकते हैं कि जो हम उनको क्रेडिट नहीं देते हैं, देन वी गिव क्रेडिट टू देम फॉर, जिसके लिए हम उनको क्रेडिट, मतलब जितना हम उनको क्रेडिट देते हैं ना, संभवतः उससे ज्यादा उनके पास नॉलेज था। तो सही जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी से, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आसानी से हमने इसके सवाल को भी ढूंढा है। वर्ड मीनिंग जरूर लिखिएगा, रिवीजन करके छोड़ दीजिएगा। उम्मीद तो यह है कि यहां पर जो 15 सवाल आपके सामने रखे सबके सब आसान थे और आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया। समय भले ही जितना लगा हो, लेकिन आपने इसको बनाया और अधिकांश आंसर आपके सही रहे। तो सबसे पहले तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत है, तो वो भी मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जितना भी आसान से आसान सोल्यूशन होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं, ये मैं बार बार आपसे कहता हूं। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।